हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। नीट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 1 अगस्त, लेकिन अभी उम्मीद कम है कि 1 अगस्त को हो पाए, क्योंकि अभी जो इंटरमीडिएट हैं, कई राज्यों ने अभी इंटरमीडिएट के पेपर कराने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब तक इंटरमीडिएट के पेपर नहीं होंगे, जब तक नीट का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग तैयार रहिए। आप मान के चलिए कि 1 अगस्त ही आपका लक्ष्य है। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था पिछली क्लास में लाइट में जो अलग अलग इमेजेस बनती हैं वो बताई थी मैंने, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो आज मैं अब आपको ह्यूमन आई पढ़ाऊँगा। तो आप लोग चलिए ह्यूमन आई हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, ये वाइट बोर्ड पर आपको ह्यूमन आई दिखाई दे रही है। ह्यूमन आई के पार्ट आपने बायो में पढ़े होंगे। यहाँ फिजिक्स में उतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें इमेज कैसी बनती है, और अगर कोई को जो है रिफ्रैक्शन एरर है किसी की आई में, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, ये मेनली हमें यहाँ पढ़ना है। हमें ह्यूमन आई की फिजियोलॉजी वगैरह और एनाटॉमी यहाँ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई में एक तो जो जितना भी कंटेंट होते हैं वो सारे रिफ्रैक्टिव मटेरियल की तरह काम करते। जैसे ये अ, ये जो है लेंस होता है, इसमें ये आगे कॉर्निया होती है, ये आयरिस होता है जो कि कितनी लाइट जाना है उसको कंट्रोल करता है। ये आयरिस जो प्यूपिल हैं ये पास पास आ जाएंगे, ये गैप जो है प्यूपिल कहलाता। ये जब आयरिस पास पास आ जाएंगे तो प्यूपिल कम हो जाएगा, यानी अगर हम लोग तेज़ लाइट में जाते हैं तो अंदर रेटिना को नुकसान ना पहुँचे कोई तेज़ लाइट में, तो इसलिए ये प्यूपिल हमारा सिकुड़ जाता है। और जब अंधेरे में जाते हैं तो हमें कम रोशनी में देखना होता है, तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाए इसलिए ये प्यूपिल फैल जाता है। ये लेंस है, ये लेंस जो है एकोमोडेबल लेंस होता है, और ये सीलियरी मसल्स द्वारा जुड़ा रहता है। ये मसल्स जो होती हैं ये सीलियरी मसल्स द्वारा जुड़ा रहता है। और ये आई की 3 लेयर होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है स्क्लेरा कहलाती, और बीच वाली कोरोइड कहलाती है, और अंदर वाली जो है रेटिना कहलाती है। ये 3 लेयर होती हैं। जो रेटिना होती है वो पिगमेंटेड लेयर होती है, और इसमें ही जाके इमेज बनती है। और जो इमेज बनती है वो इसमें उल्टी बनती, लेकिन हमारी जो दिमाग है वो उसका सीधा पड़ता है, उसको बनती एक्चुअली इमेज उल्टी है यहाँ पे रेटिना पर, लेकिन वो सीधा पड़ता है, हमारा दिमाग उसको सीधा कर देता। ये जो ब्राइट पॉइंट होता है फोविया कहलाता है। यहाँ पर अगर इमेज बनती तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। और ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, जहाँ से नर्व निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व निकलती है। अगर यहाँ इमेज बनती है तो वो नहीं दिखाई देती हमें। जो हमारा ये रेटिना है उसमें रॉड्स और कॉन्स दोनों होती हैं। रॉड्स जो होती हैं वो डिम लाइट में इमेज देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो और रॉड्स और जो कॉन होती हैं वो होती हैं कलर डिफरेंशिएशन के लिए, कॉन्स। तो रॉड्स तो हमने बता दिया कि कलर डिम लाइट के लिए होती हैं, और कॉन्स जो होती हैं वो कलर डिफरेंशिएशन के लिए होती। तो यहाँ पे रॉड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और यहाँ पे कॉन्स की, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है यहाँ पे कॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये पूरा मटेरियल, जैसे ये यहाँ पर जो पानी भरा होता है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है, इसको एक्वा सीमर बोलते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल भरा होता है
ये कहलाता है एक्वस ह्यूमर। और ये कहलाता है, ये वाला जो है, वाइट्रस ह्यूमर। तो ये एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, लेंस, कॉर्निया और ये सारा मिलकर के इसको रिफ्रैक्शन का काम करती हैं इसमें। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई इमेज रखी हुई है, इसकी आई की जो रेंज होती है वो इन्फिनिट से लेकर के और 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको कहते हैं, वहाँ तक की कोई भी वस्तु इसको क्लियर देख सकती है। जैसे हमने मान लो ये इन्फिनिट पे रखी है कोई भी चीज़, ये सपोज करें इन्फिनिट है और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज करो ये 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर और यहाँ पर रखी हुई चीज़ इसको क्लियर दिखाई देगी। तो ये यहाँ से थोड़ा सा होगा, फिर यहाँ से होगा और ये फाइनली इमेज इसकी यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक। तो इस तरह से इमेज बनती है। अगर कोई चीज़ इन्फिनिट पे रखी है तो इससे जो पैरेलल रेज आएंगी तो इस तरह से ये इमेज बनती है इसमें। तो इसकी एकोमोडेशन पावर मतलब ये जो लेंस होता है ये क्या होता, ये एकोमोडेबल होता। मतलब ये जैसे सपोज करो, अगर कोई भी लेंस के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई लेंस, ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ खिसकाना पड़ेगा क्योंकि ये जो इमेज है आपको दिख नहीं रही यहाँ पे, हमारी जो वीडियो आ रही उसकी वजह से। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो लेंस होता है ये एकोमोडेबल होता है। एकोमोडेबल इसलिए ऐसे होता है कि जो इसकी जो मसल्स होती हैं, ये सीलियरी मसल्स होती हैं, ये अगर खिंचती हैं तो लेंस फ्लैट हो जाता है। ये सपोज करो ये है,
तो अगर लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। और लेंस जैसे जैसे इसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी फोकल लेंथ घटेगी। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी प्लेन ग्लास है तो प्लेन ग्लास की जो होती है फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है, और अगर वो कॉन्वेक्सिटी उसकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे मान लो ये है, इसको हम और कॉन्वेक्स करते जाएं इस तरह से, ये इस तरह से हम इसको और कॉन्वेक्स करते जाएं तो इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ घटती जाएगी। तो ये सीलियरी मसल्स के द्वारा क्या होता है, इसकी कॉन्वेक्सिटी चेंज होती रहती है, एकोमोडेबल लेंस है। मतलब कुल मिला के क्या है, अगर वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो अभी उसकी इमेज यहाँ बनना चाहिए, तो ये पास की वस्तु की इमेज बनना है यहाँ पे, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये क्या होगा उस समय इसकी पोजीशन सपोज करो इस तरह से होगी। उस समय इसकी पोजीशन ऐसी होगी। और अगर उसकी इमेज क्या करना है, अब हमें दूर की चीज़ की इमेज यहाँ बनाना है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो क्या होगा, उसकी और पतला होता जाएगा वो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, मतलब जितना दूर का देखना है उतना ये पतला होता जाएगा, और जितना पास का देखना है उतना ये मोटा होता जाएगा। क्योंकि फोकल लेंथ, अगर कोई किसी चीज़ फ्लैट ज़्यादा है, उसकी कॉन्वेक्सिटी कम है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती। तो अगर कोई चीज़ दूर की वस्तु हमें आँख से देखना है तो ये लेंस हमें इस तरह से पतला हो जाएगा, ठीक है। और अगर पास की देखना है तो इस तरह से ये मोटा हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब सपोज करो हमें 25 सेंटीमीटर जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहाँ पे रखी हुई चीज़ को देखना है तो ये इस तरह का होगा। और अगर हमें दूर की चीज़ रखी हुई देखना है तो ये इस तरह का होगा, ठीक। ये लेंस की बात मैं बता रहा था। तो इसी लेंस की एकोमोडेशन पावर इसकी शेप चेंज होने की वजह से होती है। इसकी जो शेप चेंज होती है उस वजह से इसका इमेज जो है अलग अलग जगह पे रखी हुई वस्तुओं की इमेज, अलग अलग जगह पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर बनती, माने रेटिना पे ही बनती है, ठीक। तो ये हमने एक जनरल उसका एक वो बता दिया कि आई हमारी काम किस तरह से करती है। आई एक कैमरे की तरह काम करती है। जिस तरह से हम कैमरे में भी लेंस होता है, और कैमरे से जब हम किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो पहले उसको लेंस को एडजस्ट करते आगे पीछे करके कि वो वस्तु हमें उस कैमरे से बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे। तो यहाँ लेंस आगे पीछे नहीं करना है, यहाँ लेंस पतला मोटा हो रहा है। अगर लेंस पतला होता है तो दूर की चीज़ दिखती है, अगर लेंस मोटा होता है तो पास की चीज़ दिखती है। तो इस तरह से ये लेंस का जो शटर है, जो उसकी कैमरे की जो शटर है जिससे लेंस एडजस्ट किया जाता, वो इसके लेंस जो लेंस शटर जो होता है कैमरे का, वो इस आयरिस की तरह होता है। शटर क्या काम करता है, शटर ये देखता है कि कैमरे से कितनी लाइट अंदर आनी है, तो वही काम ये आयरिस कर रहा है, प्यूपिल कर रहा है। तो शटर किस तरह का हो गया, शटर हो गया हमारा इस प्यूपिल की तरह। और फिर इसका जो लेंस है जो कि एकोमोडेबल लेंस है, जो एकोमोडेबल लेंस है जिसका कि पतला मोटा होने से फोकल लेंथ चेंज होती, और जो हमारे कैमरे में लेंस लगा होता है वो लेंस जो होता है वो आगे पीछे करके उसको एडजस्ट किया जाता है कि उसकी जो इमेज है वो वहीं बने जहाँ बनना है, ठीक है, जहाँ पर की फिल्म है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे रेटिना है, तो रेटिना ही पर इमेज बनना चाहिए। तो इसलिए अगर वस्तु दूर रखी हो तो भी रेटिना पर इमेज बनाएगा ये अपने आप को एडजस्ट करके, और अगर पास रखी है तो भी अपने आप को लेंस एडजस्ट करके ये इमेज रेटिना ही पर बनाएगा। तो ये तो हो गई जनरल बात कि इमेज कैसी बनती है, क्यों बनती है। अब हम बताते हैं आपको कि इमेज जो है
इसमें रिफ्रैक्टिव एरर क्या होते, रिफ्रैक्टिव एरर होते किस वजह से हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव एरर होने का कारण क्या है कि ये लेंस की एकोमोडेबल क्षमता है ये, कि ये इन्फिनिट से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक एकोमोडेशन कर सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर इसकी, अगर हमारी आई वॉल की शेप चेंज हो जाए, ये आई वॉल की शेप चेंज होने से क्या होगा कि ये जो इमेज बनना चाहिए, ये यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, तो वो यहाँ पर ना बन करके क्या होगा, या तो आगे बनेगी या पीछे बनेगी। अगर आई वॉल की साइज चेंज हो जाएगी तो साइज चेंज होने की वजह से क्या होगी, इसकी एकोमोडेशन पावर ये अपने आप को इतना एडजस्ट नहीं कर पाएगा कि वो एक्चुअल यहाँ पर इमेज बना सके। तो इमेज या तो आगे बनेगी या पीछे बनेगी। तो वो हम दोनों कंडीशन देखते हैं, जिसको कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ेंगे अब। ये हम एक आई का लाइन डायग्राम बना रहे हैं।
तो ये आई है। ठीक है, इसकी हम 2-3 कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग देखना है। तो हमने ये आई इसलिए बना ली 4 कॉपी करके कि बार बार हमें ना बनाना पड़े। ठीक है, तो हम ये देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर में एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा होता है, इसको कहते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस। दूसरा होता है मायोपिया। इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस।
अब लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस का सीधा साधा आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा होगा कि दूर का दिखाई, दूर ही देखता है, ये पास का नहीं दिखाई देता है इसे। ये शॉर्ट साइटेडनेस मतलब ये पास ही देखता है, दूर का नहीं दिखाई देता है इसको। तो जब इसमें होता क्या है लॉन्ग साइटेडनेस में, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें क्या हो रहा, ये इमेज कहाँ बन रही, पीछे बन रही है। मतलब चाहे वो इन्फिनिट पे रखी हुई चीज़ हो, चाहे वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखी हुई चीज़ हो, उसकी इमेज पीछे बनेगी। तो मतलब क्या, ये पास की चीज़ें नहीं देख सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो वो दिखाई नहीं देगी, वो कहलाती हमारी ये सपोज करो ये डिस्टेंस है, तो 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी यहाँ, ठीक। और इससे अगर हमारी इमेज और अगर कोई यहाँ पे रखी हुई है चीज़ और दूर रखी हुई है, लॉन्ग साइटेडनेस है ना, तो और दूर रखी हुई कोई चीज़, मान लो यहाँ 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई है कोई चीज़ यहाँ पे, तो इसकी इमेज सही बनेगी। मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब ये हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर है वहाँ पे रखी चीज़ को देखना है, लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा जो
नियर पॉइंट है, जिसको नियर पॉइंट कहते हैं, जो हमारा नियर पॉइंट है वो क्या है, फार है और दूर है। तो जब हमारी आई का नियर पॉइंट दूर है तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें देखना तो 25 सेंटीमीटर पर रखी चीज़ है, तो हमें 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ की इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी, तब हम उसको देख पाएंगे। क्योंकि हमारा जो नियर पॉइंट है, यानी जो डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है, वो नॉर्मली जो करेक्ट नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता। लेकिन ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर होता है। तो जब ये ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होता तो वहीं पर इमेज बनाना पड़ेगी इसकी। तो क्या होगा, जब यहाँ पे रखी हुई वस्तु की, यहाँ पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हम यहाँ पर बनाएंगे, तब जाके वो हमें इस आँख से दिखाई दे पाएगी। तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, तो हाइपरमेट्रोपिया आप लोगों ने क्लियर समझ लिया कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है। तो हमें अगर कोई न्यूमेरिकल आते हैं कि वो तो ये कब हुआ ऐसा, जब हुआ जब हमने यहाँ पर एक कौन सा लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस रखा, तब ये ऐसा हुआ। क्योंकि ये इस वाले लेंस को तो मैं तो इतना एकोमोडेशन पावर है ही नहीं, जो देख ही नहीं सकता इतनी पास का, क्योंकि इसमें लॉन्ग साइटेडनेस है। तो हम फिर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, तब ये ऐसा हो पाया। तो मतलब हमने यहाँ पर कौन सा लेंस रखा था जब इसकी इमेज यहाँ बनी, यहाँ पे हमने एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रखा। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आने वाली लाइट रेज है और सिकुड़ गई, और बाहर जो आँख के पीछे जा रही थी वो आँख के पीछे ना जाके यहाँ पे इमेज बन गई। तो ये कहलाती लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया जाता है। कौन सा लेंस यूज किया जाता, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक, और अब बात करेंगे हम मायोपिया की। मायोपिया का मतलब होता शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है कि हमें दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। मतलब हमारा जो लाइट की रेंज होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिट तक। तो यहाँ हमें इन्फिनिट पर रखी हुई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो इन्फिनिट पर रखी चीज़ नहीं दिखाई दे रही, मान लो हो सकता 50 सेंटीमीटर पर रखी 50 मीटर पर रखी हुई चीज़ दिखाई दे रही हो, 25 मीटर पर रखी हुई चीज़ दिखाई दे रही हो, 10 मीटर पर रखी चीज़ दिखाई दे रही हो। लेकिन हमें क्या है, इन्फिनिट पे रखी हुई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको जहाँ पर रखी दिखाई दे रही है वहाँ इमेज बनाना पड़ेगी इन्फिनिट पे रखी हुई चीज़ की, तब वो दिखाई दे पाएगी हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, इन्फिनिट पे रखी हुई चीज़ का जो इमेज है वो लेंस के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। जैसे मान लो हम यहाँ बात करें,
इसका जो फार पॉइंट होता है वो नियर होता है, नियर टू इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिट पे नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसको फैला देगा और इन्फिनिट पे आने तो और क्या होगा, फिर जब ये फैल जाएगी तो इसकी इमेज कहाँ बनने लगेगी, यहीं पर बनने लगेगी, जैसे हम यहाँ पे दिखाएं नीचे वाले पे। तो ये क्या करा इसने ये फैला दिया इसको। तो इसको फैला दिया, तो अब क्या होगा, अब जो आगे बन रहा था वो इसकी इमेज सही जगह पे बनने लगी, और इसको हमने जब आगे बढ़ाया तो इसकी जो इमेज है यहाँ बनी, मतलब इन्फिनिट पे रखी हुई वस्तु की इमेज हमें जो इसका फार पॉइंट है वहाँ बनाना पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर आई होगा और इन्फिनिट पर ओ होगा। तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ इसका जो फार पॉइंट है वो ये है। तो इसके फार पॉइंट पे इसकी इमेज बनानी पड़ेगी, तब हमें जो है ये वस्तु क्लियर दिखाई दे पाएगी। इस केस में और चीज़ होती है कि जो नियर पॉइंट जो होता है वो और नियरर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से और पास में होगा।
तो अगर हम यहाँ नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनना है, तो नियर पॉइंट का होगा, हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, हमें यही वाला लेंस यूज करना पड़ेगा जिससे कि वो और दूर उसकी इमेज बन सके। मतलब कई लोग हमने देखा, आपने देखा होगा कि और पास बिल्कुल किताब रख के देखते हैं, उन्हें किताब 25 सेंटीमीटर पर रख के दिखाई नहीं देती। तो उसमें क्या होता, उसमें यही कंडीशन होती है कि इसका 25 सेंटीमीटर से और पास में होता है इसका जो नियर पॉइंट होता, या लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसे कहते हैं, 25 सेंटीमीटर जो होना चाहिए वो और पास में होता है। जैसे सपोज करो ये 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज़ रखी हुई है तो अगर ये एरर वाली आई है यानी मायोपिक आई है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो वो है नियर पॉइंट यानी वो 25 सेंटीमीटर से लेस है, लेस देन 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर नहीं है और ये यहाँ पे कहीं है लेस देन 25 सेंटीमीटर। ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला लेंस यूज करेंगे। तो इसने क्या किया, ये आई इसको फैला दिया और फिर इमेज इसकी यहाँ बनने लगी। और ये अगर हम आगे को बढ़ाएंगे तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो मतलब ये है, यहाँ पे हमें
ऑब्जेक्ट रखा है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका जो एरर पॉइंट है नियर, यहाँ पर इसकी इमेज बनाना पड़ेगी, तब हमें ये क्लियर दिखाई देगी। तो इन सब केसेस में हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते समय क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी इसकी बाईं तरफ रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ यू भी इसकी माइनस में होगी, ठीक, और वी भी यहाँ इमेज भी इसी साइड बन रही है, तो इसलिए इसकी वी भी माइनस में होगी, ठीक। इसमें मतलब जब भी हम आई करेक्शन के फॉर्मूला लेके चलेंगे तो यू और वी दोनों ही हम माइनस में लेके चलेंगे। इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही लेंस के बाईं ओर रखा हुआ है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट इसकी इमेज भी जो बन रही है वो बाईं तरफ बन रही है, ऑब्जेक्ट भी बाईं तरफ रखा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों माइनस में लेके चलते हैं और फिर इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम। कि मान लो हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, यहाँ पे हम नीचे बताएं। ये यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मान लो ये हम पढ़ रहे थे लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया। तो इस पे क्या था कि मोर देन 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमें ये मान लो सपोज करो 50 सेंटीमीटर पर रखी चीज़ क्लियर दिखा रही थी, तो v जो हो जाएगा यहाँ हमारा मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ इसकी इमेज बनाना पड़ेगी, तो v हो जाएगा सपोज करो यहाँ पे हमारा 50 सेंटीमीटर माइनस का, और ऑब्जेक्ट हमें रखना है 25 सेंटीमीटर पर ही, क्योंकि यहीं पर रखी वस्तु हमें देखना है। तो इसमें f की वैल्यू फाइंड करनी है हम। तो f की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे हम इस फॉर्मूले से, 1/f = 1/v माइनस 1/u। दोनों माइनस के रहेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ये सपोज करो v जो है माइनस का 50 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 25 में से ये LCM आएगा इसका। यहाँ हम अगले पेज पे देख लें, थोड़ा सा याद रहेगा। मतलब क्या है, हमें ऑब्जेक्ट जो है u जो है -25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, v जो है -50 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ हमें इमेज बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये जो एरर आई है उसकी वो है, एरर आई का नियर पॉइंट है, ठीक। तो फिर क्या करेंगे हम, f निकालना है, तो 1/f = 1/v माइनस 1/u फार्मूला लगाएंगे।
तो -50 और माइनस माइनस प्लस 25, तो ये एलसीएम आएगा 50, 50 बन जा 50, माइनस के 1 और माइनस के 2, प्लस के 2, तो ये बचेगा 1/50। तो एफ की वैल्यू आ गई +50 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो इस तरह से इसके फॉर्मूले आएंगे, इसे न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल हम अगले उस पर बताएंगे। तो ये हमने जो आई वाला चैप्टर है वो कवर कर लिया, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमने एरर्स भी बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर का दिखाई देना, पास का नहीं दिखाई देना। ठीक है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया में दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आप लोग अगली बार पढ़ के रखिएगा। ये चैप्टर जो इसमें जो भी पार्ट रह गया है, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये हम कवर करने के बाद इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तब हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग कवर करके रखिए। थैंक यू।